इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में मिस लू फैंग जिनटियान से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझे अपने जाल में फंसा सकते हो? ऐसा होने से रहा, मैं जरूर इस बैरियर को तोड़ दूंगी। और वो गुस्से में उस बैरियर पर अटैक करती है, लेकिन उल्टा उस बैरियर के प्रेशर से मिस लू पीछे हो जाती है। मिस लू कहती है कि ये फैंग फैमिली का मैजिक वेपन डिफेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी फैंग जिनटियान मिस लू से कहता है कि लुइन जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, मेरी बात को मान लो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन मिस लू उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती हैं कि मैं फिर से ट्राई करूंगी, और वो अपनी पावर को कलेक्ट कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मिस लू अपनी तलवार की मदद से उस बैरियर पर हमला करती हैं, जिसके कारण उस बैरियर में क्रैक आ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो बैरियर खुद को हील कर लेता है। दूसरी तरफ हम मिस लू को देखते हैं जिनके मुंह से खून निकल रहा होता है। मिस लू की नजर उस बैरियर पर जाती है और वो गुस्से में कहती हैं कि ये बैरियर खुद को हील कर रहा है। मैं शर्त लगा सकती हूँ, उस बैरियर को केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज वाला पर्सन ही तोड़ सकता है, मतलब ब्रेक कर सकता है। उससे कम वाला पर्सन उसे छू भी मतलब उसे ब्रेक नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा, वो भी एडवांस में? उसी वक्त फैंग जिनटियान चिल्लाते हुए लुइन से कहता है कि तुम्हारे पास अब बस 3 मिनट है, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। तभी अचानक फैंग जिनटियांग के पीछे हान आ जाता है। हान फैंग जिनटियांग से पूछता है कि मिस्टर फैंग, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मतलब कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस पर फैंग जिनटियांग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने हान होता है। हान को देखते ही फैंग जिनटियान उसे पहचान जाता है। फैंग जिनटियान हान से कहता है कि तुम उस ट्रैप के अंदर नहीं फंसे, कितने लकी हो। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। जिस पर हान फैंग जिनटियान से कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या कह सकूँ कि तुम्हारे परिवार से, जो तुम्हारे साथ उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। हान फैंग जिनटियान से पूछता है कि क्या उस ट्रेजर के जन्म के लिए कल्टीवेटर्स के ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत है? जिसे सुनने पर फैंग जिनटियान पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है कि इसे इस बारे में कैसे पता है। वहीं दूसरी तरफ बैरियर के अंदर कैद सभी कल्टीवेटर्स इस चीज को सुनकर हैरान या कह सकूं तो शॉक हो जाते हैं और फैंग जिनटियान से कहते हैं कि तुम कितने निर्दयी हो, तुम सभी कल्टीवेटर्स की जान कैसे ले सकते हो? जिस पर फैंग जिनटियान उन सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है और ना ही मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। फैंग जिनटियान हान को देखते हुए सोचने लगता है कि वो इस बारे में कैसे जानता है, जबकि ये सीक्रेट उसके फैमिली का कोर सीक्रेट है, जिसके अंदर और भी हाई लेवल के सीक्रेट है, जिसके बारे में मुझे भी थोड़ा पता है। और मुझे जिस बारे में पता है वो केवल एक ही चीज है कि ये गोल्डन नियम के बराबर है, जिसका उल्लंघन करने का मतलब मौत है। हान फैंग जिनटियान की शक्ल को देखते हुए कहता है कि मेरा गेस सही निकला। फैंग फैमिली और जो भी हिडन फैमिलीज है वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। उन लोगों ने अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपाए हुए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अगर उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं उन सभी को मार डालूंगा, मतलब उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसी वक्त फैंग जिनटियान अपने अंकल से कहता है कि अंकल ली, इन दोनों को जान से मार दो, मैं इन्हें जिंदा नहीं देखना चाहता, मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मिस लू उस ओल्ड मैन को देखती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, और वो तुरंत हान को वहाँ से भागने के लिए कहती है और बताती है कि वो फैंग फैमिली का फाइटर है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और वो हान को फाइट करने से मना करती है। मिस लू की इस बात को सुनने पर हान मिस लू से कहता है कि मिस लू, मैं नहीं जानता था कि आप मेरी इतनी ज्यादा केयर करती हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जिस पर मिस लू हान से कहती हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम बाहर जाकर ये सारी बातें बता दो ताकि वो लोग आकर हमें रेस्क्यू कर लें, मतलब कि बचा लें। और यहाँ हान का पूरी तरह से कट जाता है। तभी वो ओल्ड मैन उन दोनों के सामने बहुत ज्यादा स्पीड से आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों सुसाइड कर कर मरना चाहते हो या मेरे हाथों? क्योंकि अगर मैंने एक्शन लिया तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुमने सुसाइड किया तो तुम बहुत ज्यादा आराम से मरोगे। तभी लियांग अपना सीना पकड़ते हुए कहता है कि मिस्टर जू, उस ओल्ड मैन का ऑरा बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। जिस पर हान लियांग से
पूछता है कि क्या तुम डर रहे हो, जिस पर लियांग हान की इस बात से बिल्कुल ही मना कर देता है और कहता है कि मिस्टर जू, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग आखिरकार क्या करने वाले हैं, उन लोगों के साथ फाइट या यहाँ से चुपचाप भागने वाले हैं। जिस पर हान लियांग से कहता है कि हम फाइट करेंगे और हान लियांग के हाथ में एक मिनी रॉकेट लॉन्चर दे देता है। साथ ही हान अपने हाथों में भी एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर ले लेता है और कहता है कि अब ये रॉकेट लॉन्चर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हान के हाथों में उस थर्मल वेपन यानी उस रॉकेट लॉन्चर को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फाइट के लिए इस तरह के थर्मल वेपन को यूज करना एक कल्टीवेटर के लिए शर्म की बात है। अगर तुम कैपेबल हो तो मुझसे लड़ो, लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर से नहीं, अपने हाथों से। ओल्ड मैन की बातों को सुनकर लियांग चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो और एक रॉकेट को उस पर फायर कर देता है जो सीधा जाकर उस ओल्ड मैन पर लगता है। हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो उस रॉकेट लॉन्चर के अटैक से अभी भी जिंदा होता है और कहता है कि थर्मल वेपन यूज करते समय तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अब मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर लियांग उस ओल्ड मैन पर रॉकेट लॉन्चर फायर करते समय कहता है कि तुमने अभी अभी न्यूक्लियर बम का यूज किया है और उन सभी को ट्रैप कर तुम अभी उन सभी को मारने वाले हो और तुम हमें जज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और लियांग सीधे ही उस ओल्ड मैन पर उस रॉकेट लॉन्चर को फायर कर देता है। वो मिसाइल सीधे जाकर उस आदमी यानी उस ओल्ड मैन को लगती है। हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी होती है। वो ओल्ड मैन हान और लियांग से कहता है कि तुम दोनों थर्मल वेपन का यूज कर रहे हो, ये इमॉर्टलिटी कल्टीवेशन के लिए अपमान की बात है। उस ओल्ड मैन की इस तरह की हालत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शौक भी। दो लोग उस ओल्ड मैन को देखकर बात करने लगते हैं कि मैंने सुना ये फैंग फैमिली का सबसे ताकतवर फाइटर है, लेकिन इसकी हालत देखो आज किस हालत में है ये। साथ ही लू इंजी भी उस ओल्ड मैन की इस तरह की हालत को देखकर हैरान होती है और कहती है कि इस तरह के सोल्यूशन को हान जैसे आदमी ही खोज सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है और कुछ कहने के लिए। अपने अंकल की इस तरह की हालत को देखकर फ्रैंक जेंटियान हान से कहता है कि हान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के किसी अफेयर या मामले में दखल देने की। फ्रैंक जेंटियान गुस्से में हान को और भी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। तभी उसके मुंह पर एक मिसाइल आकर लगती है जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लियांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जू से इस तरीके से बात करने की, मैं तुम सबको इस न्यूक्लियर बॉम्ब यानी रॉकेट के अटैक से उड़ा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक जेंटियान को देखते हैं जो उस रॉकेट के अटैक से बच गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। फ्रैंक जेंटियान के फैमिली के मेंबर्स लियांग से कहता है कि ब्रो शांत हो जाओ, हमारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि हम इस अटैक को सह सके। तभी अचानक बहुत सारी मिसाइल आकर उनके ऊपर गिरती हैं और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मतलब शाम तक मान लो चाहिए। तो इस वीडियो का टारगेट जो 1000 लाइक है उसको कंप्लीट कर दो। वैसे तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस टारगेट को पूरा करा दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी डाल सकूं।